close till I get up. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। 3 दिन से मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वैकेंसी का वीडियो नहीं अपलोड कर पाया। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आज से डेली अपलोड किया जाएगा। चलिए आप आज देखते हैं और एक नोटिफिकेशन के बारे में। इस नोटिफिकेशन दिस नोटिफिकेशन केम फ्रॉम लोकप्रिय गोपीनाथ बरदालय क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर में लोकेटेड है, असम स्टेट का है। पिन कोड नंबर 784001। इसका शॉर्टकट नेम है LGB रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड ऑटोनॉमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। इस मिनिस्टर ऑफ फैमिली वेलफेयर के अंडर में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करता है। वेबसाइट पर दिया गया इधर www.lgbrimh.gov.in। इधर ईमेल भी दिया गया है एंड पोस्ट बॉक्स नंबर, फैक्स भी नंबर पे दिया गया है। असम तेजपुर जिले का है, 784001। असम स्टेट का है। नोटिफिकेशन नंबर पे दिया गया इधर 5130, डेटेड दिसंबर 10 को 2021 को नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर 9/2021। एंड देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है स्टेप बाय स्टेप। एप्लीकेशन ऑन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट आर इन्वाइटेड फ्रॉम द सिटीजन्स ऑफ इंडिया फिलिंग अप द फॉलोइंग पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस एज स्पेसिफाइड बिलो एज टू रीच 10/1/2002। इसके पहले ये एप्लीकेशन फॉर्म वाटर्स तक रीच करना है बाय द पोस्ट एप्लीकेशन। तो क्या क्या दिया गया है इसमें पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट है। ये एक बात दैट है कि परमानेंट वैकेंसी है, किसी भी तरह से रीच कर सकते हैं। एग्ज़ाम के थ्रू रिक्रूटमेंट किया जाएगा। देखते हैं क्या क्या पोस्ट है। पोस्ट नंबर 1 पे नेम ऑफ द पोस्ट नर्सिंग ट्यूटर, नंबर ऑफ द पोस्ट 5, लेवल पे लेवल इसके लिए लेवल 7 पे दिया जाता है एंड 35 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन अनरिजर्व 4 पोस्ट है एंड SC कैटेगरी 1 पोस्ट है। इसमें देख सकते हैं बाद में बताते हैं इसके लिए। इधर एग्ज़ाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट दे दिया है। ठीक है, नर्सिंग में क्या कैटेगरी दिया गया है। सीरियल नंबर 2 पे स्टाफ नर्स 10 पोस्ट है, लेवल 7 पे सारी दे दिया जाता है एंड 35 ईयर्स का एलिजिबिलिटी है, क्या एज लिमिट। एंड अनरिजर्व 4 पोस्ट है एंड OBC 3 पोस्ट, SC कैटेगरी 2 पोस्ट, EWS का 1 पोस्ट है एंड क्या है क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट है, स्टेनोग्राफर पोस्ट है ग्रेड 2, रेडियोग्राफर पोस्ट भी है एंड मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन है, रिसेप्शनिस्ट है एंड लोअर डिवीजन क्लर्क है ये पोस्ट भी है। एंड और एक पोस्ट है नर्सिंग के लिए वार्ड सिस्टर 3 पोस्ट है। लेवल 8 के हिसाब से दिया जाता है सैलरी, 35 ईयर्स एज लिमिट है एंड इसमें SC कैटेगरी 1 पोस्ट, OBC 1 पोस्ट, ST 1 पोस्ट है। ये पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू कंडक्ट किया जाता है, मीन्स एग्जाम के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। और देखते हैं क्या क्या पूछेगा इसमें। क्वालिफिकेशन भी नर्सिंग ट्यूटर का एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस डिटेल्स दिया गया इधर। एसेंशियल इसमें मास्टर डिग्री इन साइकियाट्रिक नर्सिंग विथ एटलीस्ट 55% ऑफ मार्क्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन, रजिस्टर एज नर्स एंड मिडवाइफ विद सेंट्रल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल। इसके लिए MSc साइकियाट्रिक नर्सिंग से 55% मार्क्स से उतना होना चाहिए एंड किसी भी स्टेट से सेंट्रल INC या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन जरूरी है। एसेंशियल मीन्स कंपलसरी है। डिजायरेबल मीन्स 2 years post MSc teaching and research experience in mental hospital or psychiatric department, a general hospital recognized teaching institution। और देखते हैं क्या सेकंड नंबर पे स्टाफ नर्स का भी पूछा है। स्टाफ नर्स का एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, कंपलसरी होना चाहिए। HSSL LC मीन्स हायर सेकेंडरी एंड आफ्टर 10th के बारे में बाद में 10+2 मीन्स 10+2 एंड रजिस्टर विथ रजिस्टर नर्स GNM एंड BSc नर्सिंग, रजिस्ट्रेशन विद INC और स्टेट नर्सिंग काउंसिल, ये मस्ट है। किसी भी स्टेट का भी चलता है, आपका सेंट्रल का भी है तो चलता है एंड स्टेट का भी चलता है। सेंट्रल का बोले तो दिल्ली गवर्नमेंट का है, INC है ना, उसको INC में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है क्योंकि INC लोकेटेड है दिल्ली। ठीक है, और देखते हैं क्या क्या दिया गया है और पोस्ट के लिए। एंड वार्ड सिस्टर एसेंशियल कंपलसरी क्वालिफिकेशन है 10+2, रजिस्टर नर्स GNM and BSc नर्सिंग, रजिस्ट्रेशन विद INC और स्टेट नर्सिंग काउंसिल मस्ट 5 years ऑफ मिनिमम एक्सपीरियंस एज ए स्टाफ नर्स इन 100-bedded गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और देखते हैं क्या क्या दिया गया है। जनरल कंडीशंस, कैंडिडेट हु डू नॉट फुलफिल रिक्वायरमेंट्स एज पर एडवर्टाइजमेंट नीड टू अप्लाई, नो नीड टू अप्लाई। इसका एजुकेशन का एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं होते तो नहीं अप्लाई करना है। Those who are in employment of state, central
Go to PSU must submit the no objection certificates from the employer at the time of verification of the documents without said. Non-VOC candidate will not be considered for appointment under any circumstance. इसका मतलब है कि यानी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय PSU में काम करने वाला ऑलरेडी गवर्नमेंट अंडर में काम करने वालों ने इस पे अप्लाई करना चाहते तो इनके सिलेक्शन होने के बाद वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के टाइम पे एनओसी सर्टिफिकेट सबमिट करना ज़रूरी है। एनओसी सर्टिफिकेट नहीं सबमिट करे तो आपको सीट कैंसिल हो जाएगा, ये ध्यान में रखो, ठीक है। नेक्स्ट, एज रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट विल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ SC ST OBC EWS कैंडिडेट एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। इधर कुछ दिया गया है, देख लीजिए। कैटेगरी एज रिलैक्सेशन परमिसेबल बिहाइंड द अपर एज लिमिट। SC ST 5 years एज दिया जाता है एंड OBC 3 years दिया जाता है। एंड चलिए देखते हैं और क्या क्या है। रिजर्वेशन विल बी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी एंड एप्लीकेशन अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ रिजर्व पर OBC मस्ट ऑब्टेन, ये भी कंपलसरी है। OBC कैंडिडेट नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट्स कंपलसरी सबमिट करना पड़ता है। ये नहीं है तो आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाता है। सो पहले OBC सर्टिफिकेट नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट उसमें मेंशन करना है OBC में ही इज़ नॉट बिलोंग्स टू क्रिमिनल लेयर, ठीक है। OBC तो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए हेल्पफुल होता है, नॉन क्रिमिनल लेयर वो ले लीजिए। एंड EWS कैंडिडेट्स के भी सर्टिफिकेट ज़रूरी है, इसका भी नहीं है तो उनको भी अनदर कैटेगरी में काउंट किया जाता है, ध्यान में रखिए। एंड अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल बी ऑन प्रोबेशन 2 years दिया जाता है। रिक्रूटमेंट होने के बाद आपको 2 years तक प्रोबेशन पीरियड दिया जाता है, इसके बाद आपको परमानेंट किया जाता है। इधर इसके लिए किसी भी बैंक से DD निकालना ज़रूरी है। इस 100 रुपीज़ का DD इन फेवर ऑफ एड्रेस दिया गया है। द एप्लीकेशन, एक मिनट, ये एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट टू बी अकम्पेनिड विथ ई बैंक ड्राफ्ट 100 रुपीज़ टू बी ड्रॉन फ्रॉम इन फेवर ऑफ डायरेक्टर LGBRIMHT Ejpur and attested copies of the certificates, one passport size photograph as to reach to the administrative officer LGBRIMH Tejpur 784001 at least by within working hours. The envelope containing the application should be superscribed with the application for the post ऑफ। इस अप्लाई करने टाइम पे एनवलप के इधर लेफ्ट साइड में आप किस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट का नाम इधर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इधर लिखना है। इधर स्टाफ नर्स तो स्टाफ नर्स है, नर्सिंग ट्यूटर है, वार्ड सिस्टर तो वार्ड सिस्टर, इधर लिख के भेजना है। किस लिए है तो उनको रिसीव करने के टाइम पे उनको दिक्कत ना हो। एंड वेबसाइट दिया गया है www.lgbrimh.gov.in। and the number of vacancies tentative which may be increased or decreased after adjustment and vacancies in the appointing authority however reserve the right to fulfill or not if any the vacancy is discretion। इस डिपार्टमेंट को किसी भी टाइम पे इस वैकेंसी को डिक्रीज और इंक्रीज करने का फुल राइट्स है। कभी कभी विदाउट इंटीमेशन कैंसिल भी कर सकते हैं, इसका ये दिया गया है इधर इसमें वही बता रहे। एंड फॉर द पोस्ट हैविंग एक्सपीरियंस एंड एसेंशियल सर्टेन क्राइटेरियन द एक्सपीरियंस विच हैज़ बीन एक्वायर्ड ओनली आफ्टर अटेंडिंग सेशन क्वालिफिकेशन। एक्सपीरियंस आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन होने के बाद से भी एक्सपीरियंस काउंट किया जाता है, इसके पहले से नहीं काउंट किया जाता है। इसके पहले तो रजिस्ट्रेशन के पहले एक्सपीरियंस है तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, वो भी ध्यान में रखिए। एंड द कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन convicted by the any court of law।
कैंडिडेट एनी केसेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। एंड देख सकते हैं क्या क्या दिया गया है। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज रिजर्व द राइट टू एनी अमेंडमेंट कैंसलेशन ऑफ चेंजेस। इसका पहले बताया ना, वो वही उधर उधर बता रहे हैं, कैंसिल करने का उनका फुल राइट्स है। द डिसीजन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी regarding interview verification documents and selection would be final and binding on the on that candidate. No representation correspondence will be entertained in this regard. ठीक है, all disputes will be subject to jurisdiction of court law at Tejpur. Convening in any form will be treated as disqualification. ठीक है, इसका पीडीएफ होना है तो आपको आप नर्सिंग टॉपर्स नाम पे टेलीग्राम चैनल है, उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पीडीएफ होना है तो उधर से पूछ सकते हैं, मैं सेंड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट। थैंक यू।